इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 7 से 12 मार्च के बीच में मौसम आमतौर पर बादलों से घिरा रहने और हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के इम्कान जताए गए हैं। श्रीनगर वाक़ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिस के मुताबिक 7 से 9 मार्च तक अंदरूनी मकाम पर बादल छाए रहने और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई इलाकों में छिटपुट बर्फबारी हो सकती है। वहीं 10 से 12 मार्च के दौरान मौसम और एक्टिव होने के इम्कान है, जिससे कई मकाम पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गांदरबल और अनंतनाग के ऊंचाई वाले इलाकों में दरमियानी बर्फबारी का इम्कान है। इंतजामिया ने किसानों को इस दौरान खेती के कामकाज आर्जी तौर पर रोकने की सलाह दी है। मौसम महकमे के मुताबिक 9 मार्च के बाद दिन के टेम्परेचर में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है और 12 मार्च तक टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे रह सकता है। इस बीच झेलम रिवर का वाटर लेवल संगम में -0.86 फीट दर्ज किया गया है, जो कि सर्दियों में कम बारिश और बर्फबारी के सबब फिक्र का मौजू बन गया है। माहिरीन का कहना है कि नदी के कम होते हुए वाटर लेवल का असर आने वाले धान की खेती के लिए सिंचाई पर पड़ सकता है। ग्लोबल लेवल पे जो चेंज हुई है, डिफॉरेस्टेशन हुई है, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स बढ़ गए, चाहे मीन मिनिमम हो, मीन मैक्सिमम हो, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग का प्रेसिपिटेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ स्नो नहीं हो रही है, रेन कम हो रहा है, तो ये ग्लोबल है, उसी का पार्ट हम भी है। और हमने भी यहाँ उसकी तरफ ये है कि ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 50 सालों में मीन मिनिमम टेम्परेचर कश्मीर रीजन का, पूरे हिमालयाज का तो हुआ है, कश्मीर रीजन का भी मीन मिनिमम टेम्परेचर, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन भी कम हुए इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड रेन, और मीन मिनिमम और दोनों मीन मिनिमम और मीन मैक्सिमम टेम्परेचर्स राइज हुए। जो दोनों इंडिकेटर्स, प्रेसिपिटेशन का कम होना और मीन मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर का बढ़ना, दोनों इंडिकेट करते हैं कि हमारा भी इसकी तरफ ही है। चाहे आप पोल्यूशन लेवल्स को देखें, वो हायर दिखा रहे हैं आपकी पोल्यूशन लेवल्स इन कंपैरिजन टू पास्ट। सो ये एक फिनोमेना है जिसका लोकल इम्पैक्ट भी है और ग्लोबल इम्पैक्ट भी है, और हम इसमें ये कर सकते हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन को कम करें, वाटर बॉडीज को इफेक्ट करना पड़े, पोल्यूशन को कम करें, पोल्यूशन लेवल जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइज हो रही है, नंबर ऑफ गाड़ियां बढ़ गई, बाकी जो इंडस्ट्री तो उतना नहीं बढ़ी है जितना एक्सपेक्ट, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स जो बाकी जो हम गैस हीटर्स का, ये केरोसिन हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बढ़ गया है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट। ड्राई पीरियड के मुसलसल ड्राई पीरियड के कारण जो है आपका वाटर लेवल खासकर नदी नालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है और बिल्कुल अभी ना के बराबर पानी है खासकर नदी नालों के अंदर, और इस वजह से थोड़ी सी तशवीश भी खासकर समर्स में बन सकती है। तो जो कंटिजेंसी प्लानिंग है इन व्यू ऑफ डेफिसिट रेनफॉल या डेफिसिट प्रेसिपिटेशन, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है खासकर स्क्वाश कश्मीर, स्क्वाश जम्मू, तो इसमें जो है थोड़ा सा गौर फिक्र करना पड़ेगा ड्यूरिंग अपकमिंग समर, स्पेशली पैडी कल्टीवेशन को लेकर। बाकी देखते हैं अभी क्या कुछ रहता है, मार्च का भी महीना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल फीबल WD से 1-2 आ रहे हैं खासकर फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स।